हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 27 एंड 28 सितंबर 2023 का। फर्स्टली फर्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली नेपाल हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन टी20 क्रिकेट। हाल ही में नेपाल ने टी20 क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन एंड फाउंडर नीता अंबानी हैज बीन ऑनर्ड एज सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 बाय द लॉटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी को लॉटरी क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24 के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो हैज been nominated as India's official entry for Oscars Award 2024। हाल ही में मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामांकित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, recently Prime Minister Narendra Modi presided over the 20th anniversary of वाइब्रेंट गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की। Recently, the first polythene bank has been established in the state of उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है। Recently, senior nuclear scientist Vivek Bhasin has been appointed the director of Bhava Atomic Research Center। हाल ही में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली वर्ल्ड टूरिज्म डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। Recently, Home Minister Amit Shah chaired the 31st meeting of the Northern Religion Council in अमृतसर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली स्टोक्स एक्टर डेविड मैकलम हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। हाल ही में स्कॉटिश अभिनेता डेविड मैकलम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिसेंटली हरियाणा स्टेट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑफ हुक्कर। हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली द बुक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग एंड विगल्स रिटन बाय विजय राघवन हैज बीन रिलीज्ड। हाल ही में विजया राघवन द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड विगल्स रिलीज हुई है। Recently, the 14th Global Sickle Summit was held in New Delhi। हाल ही में 14वां वैश्विक सिकल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। Recently, shooter Swift Kaur has won the gold medal in the Asian Games 2023। हाल ही में निशानेबाज स्विफ्ट कौर ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। Recently, women beat officers in the Uttar Pradesh state government will be known as शक्ति दीदीज। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों के नाम से जाना जाएगा। Recently, legendary actors वाहिदा रहमान will be honored with the दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा भाई फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ 75,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस टू यूएई थ्रू नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट
लिमिटेड। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकार निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी है। Recently, Amazon has invested $4 billion in AI कंपनी एंथ्रोपिक। हाल ही में अमेजॉन ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है। मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स एएफएसपीए इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 months। मणिपुर सरकार ने पहाड़ी जिलों में एएफएसपीए को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केरला टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मूव गवर्नर ओवर डिले इन बिल्स। विधेयकों में देरी को लेकर केरल राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ईरान सेज इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड मिलिट्रीज न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। ईरान का कहना है कि उसने सेना का नया इमेजिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। Russia is seeking to rejoin the United Nations ह्यूमन राइट्स काउंसिल। रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने की मांग कर रहा है। नॉर्थ कोरिया हैज अपॉइंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल amendment to solidify its nuclear force पॉलिसी। उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु बल नीति को मजबूत करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन अपनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।